तो सभी बच्चों का स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, आज हम आप सभी बच्चों के बीच में लेके आया हूँ भारत में राष्ट्रवाद। बेटा, ये दूसरा चैप्टर है सामाजिक विज्ञान का। बेटा, इसके भी हम आज महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और उत्तर भी करेंगे बेटा। और ये फास्ट रिवीजन होगी क्योंकि बच्चे हम रिवीजन ही का ही तो कॉन्सेप्ट चला रहे हैं। ठीक है, तो चलो बेटा, मुझे आशा है कि मेरे बच्चों ने जो पहली वाली वीडियो देख ली होगी यूरोप में राष्ट्रवाद, वो पहला चैप्टर था। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, बिना देरी कर दें वीडियो स्टार्ट। अगर बेटा आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा लेना, जिससे कि हमारी वीडियो जो भी हो आपसे सबसे पहले आप सभी के पास आ जाए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले प्रश्न क्या लिखना है आपको। बेटा, ये प्रश्न आपको ये वाला लिखना है। पहला प्रश्न है बेटा, ये सब इम्पोर्टेंट है, हम आपको बेर बेर लिख के नहीं बताएंगे। ये 2024 में बेटा ये पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया या न पूछा गया, पर इतना तो मालूम बेटा, ये पूछा गया है सेट 7 और सेट में से एक न एक सेट पर पूछा गया है। ठीक है, पर हमें तो लिखना है, मैंने ज़्यादा बड़े भी नहीं दिए हैं बेटा, आपके लिए महत्वपूर्ण ही दिए हैं। ठीक है, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में अशोक आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। समझो बच्चा, इससे एक एमसीक्यू पूछ लेगा कि गांधी जी की कौन सी पुस्तक है, उसका नाम बताओ। तो आप वहाँ पर देख ना हिंद स्वराज। देखो बेटा, हम आपको कॉन्सेप्ट यही नहीं कि एक ही क्वेश्चन से एक ही नहीं, जो भी हमें आएगा मैं अपने बच्चों को संपूर्ण ज्ञान देंगे ताकि मेरे बच्चों को और कोई परेशानी ना आए। तो चलो, इसका उत्तर सावधानी से 4 लाइन में लिख देना आपको। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में अशोक आंदोलन के पक्ष में यह तर्क दिया था, भारत में ब्रिटिश सरकार भारतीय सहयोग से ही स्थापित हुआ था और वह शासन इसी असहयोग आंदोलन के कारण चल पा रहा है। बस बेटा, पूरा हो गया, 4 नंबर पूरे। इतना ही तो लिखना है। बेटे, कहा जाए तो बेटा, जहाँ यहाँ से तक के लेके और ये बेटा यहाँ तक, तो ये आपको प्रश्न में मिल जाएगा। सिर्फ आपको ये इतना लिखना है, यहाँ से यहाँ तक, बस समझ रहे हैं ना। तो चलो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चा क्या कर रहा है, गांधी जी ने अशोक आंदोलन वापस क्यों लिया। बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेटा देख लो, हम आपके लिए बड़ा नहीं लेके आए, क्योंकि बड़ा अगर बड़े के भी बारे भी नहीं है, बड़े तो हमारे बच्चे खुद बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो छोटे होते हैं उनको तो कन्वर्ट कर ले पहले। ठीक है, तो देखो उत्तर लिखना है आपको। गोरखपुर के चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण 1922 ईस्वी में गांधी जी ने अशोक आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। बस कुछ नहीं लिखना है बेटा, आपको छोटी छोटी लाइनों में लिखना है ना, बस आपका पूरा काम हो जाएगा बेटा। और आपको कहे कि आपको लगे वहाँ अगर कम में, तो आप वहाँ पर जोड़ भी देना अपने शब्दों से, रिलेटिव से कीवर्ड जोड़ देना। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो, तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बेटा कुछ नहीं है, या कहोगे सर MCQज। बेटा, ये MCQज है, ये पूछा गया था 2024 में। आप ये इस वाले को देख लेना, ठीक है, और ये 2025 में भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये कहाँ से लाएंगे, इतने ही तो क्वेश्चन है उसमें से, मैं आपको इंपॉर्टेंट ही लेकर आया हूँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। अब देखो, इसमें MCQ बेसिक कैसे बनेगा। बेटा, आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। ठीक है, आपको नाम रखने का, अब ये पूछ लेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले नेताओं का नाम नहीं है, ऐसे पूछेगा, तो उसमें कोई अन्य एक चौथा रख दे देगा और 3 ये दे देगा। तो आपको जो, आप जब 3 जानते होंगे तो अपने 3 देख लोगे, जो नहीं दिया उसको टिक कर देना। ठीक है, समझ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट है। और ऐसे भी देख सकता है, इसमें तो राष्ट्रीय आंदोलन में से भाग लेने वाले नेताओं का एक नेता इसमें है, तो आपको तीनों नेता में से एक कोई रख देगा और 3 अन्य रख देगा। तो हम तो जानते हैं कौन कौन से थे, महात्मा गांधी थे, बाल गंगाधर तिलक थे और गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो उसको आंसर ऐसे लिखना है, उत्तर और वन में लिखना महात्मा गांधी, और दूसरे में लिखना बाल गंगाधर तिलक, और तीसरे में लिखना बेटा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, समझ गए बेटा। तो चलो, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इतने ही हम क्या कर सकते हैं, हमें इतने ही आपके लेकर 4 ही मिले बेटा, और इम्पोर्टेंट है वो वर्ग के, क्योंकि इसमें इनसे ही पूछ सकता है। बस आपको प्रश्न घुमा देगा, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन को बेटा, बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलन, अब पूछ रहा है आंदोलन के नाम लिखिए। वैसे इसमें भी MCQ बना देगा बेटा, समझ रहे ना, बना देगा वो, और इसमें बना भी गया था। कौन सा आंदोलन नहीं चलाया गया था, खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया गया था, देखा होगा अपने MCQ, पहला ही आंदोलन वो था MCQ, समझ रहे हो ना, पेपर उठा के देख रहे हो ना, उसमें यही था कि खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया गया था। पर हम जानते कौन कौन से चलाए गए थे, सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, अशोक आंदोलन चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। बेटा, ये इतने ही, बस लॉन्ग नहीं, हम शॉर्ट की बात करें, सिर्फ इतने ही 4 क्वेश्चन याद कर लो बेटा, आपके नंबर पक्के पक्के हो गए। ये मत समझो कि इनमें से आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा वहाँ। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है मेरे बच्चों को अच्छा और छोटा हमें प्रवृत्ति में मिला होगा। अब स्क्रीनशॉट मार लेना बेटा। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो बच्चों, तो सभी बच्चों को धन्यवाद। और मेरे प्यारे विद्यार्थी, समझ रहे हो ना, मेरे सभी विद्यार्थियों, ये मेरा परिवार आज
7 परिवार, मेरे 7 बच्चे हो गए, मतलब 7 सदस्य हैं मेरे चैनल के इस पर। मेरे बच्चे जो भी साथ पढ़ रहे हैं, मुझे उन्होंने सब्सक्राइब किया है और शेयर भी किया है। बेटा आप भी सब्सक्राइब शेयर कर दो, तो आप मेरे 8वें सदस्य हो जाओगे, ठीक है। तो इसे मतलब बेटा हमको मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।